जिस कन्हैया की एक मुस्कान पर पूरा संसार निछावर हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि उनका अंतिम पल कैसा था? और जिस सोने की द्वारका को उन्होंने अपने हाथों से बसाया था, वो एक ही पल में समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गई? नमस्कार दोस्तों, कृष्ण यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो आपके दिल को छू लेगा और आंखों में आंसू ले आएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों को जीत मिली थी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और मातम था। माता गांधारी का हृदय अपने 100 पुत्रों के शोक में जल रहा था। जब कान्हा गांधारी को शांत करने पहुंचे, तो उन्होंने रोते बिलखते हुए श्री कृष्ण को एक भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने कहा कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का अंत हुआ, उसी तरह एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी दुख के मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वे तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें तो पहले से ही समय का हर चक्र पता था। वर्षों बीत गए, द्वारका नगरी धन धान्य और सुंदरता से चमक रही थी, लेकिन समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। धीरे धीरे द्वारका के युवाओं और यादवों का आचरण बदलने लगा। सुख सुविधाओं और अहंकार के नशे में वे अपना विवेक खो बैठे। वे ऋषियों का अनादर करने लगे। ऋषियों के एक श्राप ने इस विनाश की आग में घी डालने का काम किया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के किनारे, यादव मदिरा के नशे में आपस में ही उलझ पड़े। जो भाई कल तक एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। छोटी सी बात से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। लेकिन आगे जो हुआ, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी आंखों के सामने अपने पूरे कुल का विनाश देखकर भी कान्हा शांत रहे। वे जानते थे कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन वापस लौटना ही होता है। उनका अवतार जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, वह पूरा हो चुका था। अब उनके इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम लौटने का समय आ गया था। श्री कृष्ण द्वारका के पास स्थित एक अत्यंत शांत और घने जंगल में चले गए। वे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे घास पर विश्राम करने लगे। उन्होंने अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा हुआ था। उनके सुंदर चरण में चमकता हुआ पद्म चिन्ह दूर से ही दमक रहा था। उसी समय जरा नाम का एक भील शिकारी शिकार की तलाश में वहां से गुजर रहा था। घने पत्तों के बीच से उसने भगवान का चरण देखा। दूर से देखने पर उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हिरण बैठा है और उसकी आंख चमक रही है। शिकारी ने बिना सोचे समझे धनुष पर बाण चढ़ाया और जहरीला तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। तीर लगते ही जब शिकारी दौड़ता हुआ पास आया, तो उसके होश उड़ गए। सामने कोई हिरण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके चरणों से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल वही शांत और दिव्य मुस्कान थी। शिकारी भगवान के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथों से कान्हा के पैर पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मुझसे यह क्या घोर अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानता में आप पर तीर चला दिया। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कान्हा ने बहुत ही प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज में अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, हे जरा, तुम उठो और दुखी मत हो। ये तो समय और नियति का विधान है। पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम बनकर तुम्हें छुपकर मारा था। आज तुमने अपना हिसाब पूरा कर लिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब तो पहले से तय था। कान्हा की यह बात सुनकर शिकारी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान ने उसे क्षमा किया और अपनी
भौतिक लीला समेटते हुए अपने परम धाम लौट गए। कान्हा के देह त्यागते ही पूरी सृष्टि में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, वृक्षों के पत्ते झुक गए और मानो पूरी प्रकृति अपने स्वामी के जाने पर रो पड़ी। उधर जब ये दुखद समाचार द्वारका पहुंचा, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। पांडव पुत्र अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि द्वारका की सुंदर गलियां सूनी पड़ी थीं, जिन गलियों में कभी कान्हा की बंशी की मधुर धुन गूंजती थी, वहां अब केवल मातम और सन्नाटा था। अर्जुन ने बिना देर किए द्वारका के बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को सुरक्षित बाहर निकाला। वे जैसे ही नगर की सीमा से बाहर निकले, समुद्र में विशाल लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते कान्हा की वो अद्भुत और सोने की द्वारका समुद्र के जल में समाने लगी। ऐसा लगा मानो समुद्र स्वयं अपने स्वामी के चले जाने के बाद उस पावन नगरी को दुनिया की नजरों से छिपाकर अपने आंचल में समेट लेना चाहता हो। सोने के महल, विशाल द्वार और सुंदर गलियां, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए। पीछे छूटा तो केवल कान्हा का नाम, उनकी मधुर स्मृतियां और भगवद गीता के रूप में दिया गया उनका अमर ज्ञान। दोस्तों, कान्हा के जीवन का यह अंतिम पड़ाव हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझाता है। इस संसार में जो भी रूप लेता है, जिसका भी निर्माण होता है, उसका अंत निश्चित है। चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, सोने की नगरी हो या स्वयं ईश्वर का भौतिक स्वरूप, समय आने पर हर चीज को बदलना ही पड़ता है। इस कथा की सीख यही है कि जो बना है वो मिटेगा, पर जो सिखाया है वो रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का भौतिक शरीर भले ही इस संसार से चला गया, लेकिन उनके विचार, उनका प्रेम और धर्म का रास्ता आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। जय कन्हैया लाल की। अगली कथा के लिए घंटी दबा दीजिए।